वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारी व्यूअर है सुफियान अली साहब कराची से। वो कह रहे हैं कि अहमद अकील साहब, मैंने आपकी वीडियोस जो देखी मुझे पता चला कि आपने समझाया सारे लोगों को कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें, आप जगह को एनालाइज करें, आप उसके बारे में सोचें समझें, एरिए को आप इन्वेस्टमेंट को समझें, उसके बाद फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। तो वो कह रहे हैं कि जो इस तरह पूरा समझना है और सारा कुछ करना है, ये बहुत बड़ी हैसल है और बहुत बड़ा काम है एक। तो जो हम अपना काम कर रहे हैं उसके अलावा हम इस पूरे साथ काम को कैसे लेके चलें और कैसे हम इसको इतना टाइम दे के ये इसके अंदर हम पर सारा कुछ समझ पाएँ, समझ के हम फिर इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें हमें फ़ायदा होता है। ये बहुत बड़ा एक अलग से काम नज़र आता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, दुनिया में ना 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। एक एम्प्लॉय के तौर पे टाइम बेचते हैं, 8 घंटे का कमिटमेंट करते हैं, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में 10 घंटे हो गए इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, ये लोग जो है ना काम ले लेते हैं और उस काम का मुआवजा लेते हैं और ये फिर इनकी ज़िम्मेदारी होती है और ये काम करते हैं तो नौकरी वाले से ज़्यादा कमाते हैं। तीसरे नंबर पे बिजनेस है कि जो बिजनेसमैन है वो लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं और उनको अच्छे वेजेस सैलरी पे देते हैं और वो उनके लिए काम करते हैं। उनको टारगेट्स दिए होते हैं, वो उसको मीट करते हैं कि ये प्रोडक्ट बनानी है, ये सर्विस डिलीवर करनी है, या ये सेल्स करनी है, या ये सारा कुछ। और चौथे नंबर पे जो लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं जो वो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर का काम ये होता है, जैसे वॉरेन बफेट दुनिया में इन्वेस्टर की बहुत बड़ी मिसाल है। वो किताबें पढ़ते रहते हैं और वो कंपनीज के शेयर खरीद लेते हैं, कंपनियां खरीद लेते हैं, जो कंपनी क्राइसिस में होती है उसको खरीद लेते हैं। फिर उसका जो पूरी हायरार्की है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चेंजेस करके अपने लोगों को ऐड करके तो उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना लेते हैं। फिर या वो बेच देते हैं या वो फिर उसको अपने पास रखते हैं और प्रॉफिट टेकिंग करते रहते हैं। जैसे आपने फरमाया कि हम अगर अपना काम भी करें और ये समझें भी तो ये डबल काम हो गया। एक बात याद रखें ज़िंदगी के अंदर, पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से जितना आप कमा सकते हैं ना, वो आप अपने जो प्रोफेशन में जो आप काम कर रहे हैं वो उतना नहीं कमा सकते। सही है ना? जितना आप रियल एस्टेट से कमा सकते हैं, जितना इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी जो है ना फोकस चाहिए और थोड़ा नॉलेज चाहिए जो आपको रोज़ डे बाई डे मिलता रहे, सो दैट कि आप उस पैसा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि आजकल इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, चीज़ें पता लग जाती हैं, एरियाज़, लोकेशंस, हर चीज़ आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो इसमें इतना मुश्किल नहीं है। एक बात याद रखें कि ज़िंदगी के अंदर जैसे जिनके पास स्किल्स होती हैं वो बहुत कमाते हैं, जिनके पास मल्टीपल स्किल होती है ना, जैसे फ़र्ज़ करें अगर प्रोडक्ट बनाने की स्किल है, साथ में सेल्स मार्केटिंग स्किल्स ऐड हो जाए तो वो कंप्लीट बिजनेस है और बंदा बहुत कमाएगा, लोग हायर करेगा, वो चीज़ बेचेंगे या वो चीज़ बनाने में उनकी हेल्प करेंगे, इंजीनियर्स हैं, तो वो बहुत कमाएगा। तो लिहाजा 2 स्किल्स मिलके बहुत कमाया जा सकता है। इसी तरह आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट की स्किल आपने सीख ली तो फिर आप बहुत कमाएंगे पैसा, ठीक है। इसी वजह से डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है कि यानी जो लोग रियल एस्टेट को साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, फोकस रखते हैं, वो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाती है। आपको अंदाज़ा नहीं, दुनिया के देखिए दो शोबों के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं दुनिया में। नंबर 1 लोग कब पैसा कमा रहे हैं रियल एस्टेट से इन्वेस्ट करके, दूसरा कमा रहे हैं सेल्स से। 74% अमेरिकन जो बिलियनर्स हैं वो सेल्स करियर से वाबस्ता हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आपको समझनी चाहिए कि ये पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी वो है। जो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी जितनी भी आमदनी है, मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट से ज़्यादा आमदनी नहीं वहाँ से आप कमा सकते। यहाँ आपने फर्ज करें एक चीज़ ली करोड़ रुपए की, अब उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट हो गया टाइम के साथ, लोकेशन अप्रिशिएट हो गई, एरिया डेवलप हो गया, तो आपकी वो 1 करोड़ 10 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। अब आप किसी भी और जगह गए, क्या तनख्वाह लेंगे जायज़, तो आप 1 करोड़ 10 करोड़ कमा सकेंगे। तो ये इसलिए ये जो आपने बात कही है ना, ये थोड़ा सा शुरू में है कि आपको प्रॉब्लम हो, चीज़ें समझना है, लेकिन ज़रा सा किसी भी चीज़ के ऊपर आप एक्स्ट्रा थोड़ी तवज्जो देंगे, केयर करेंगे तो वो चीज़ समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।